में सम्राट चौधरी के सलाह पर उम्मीदवार को बदला गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी तो बहुत एग्रेसिव नेता हैं तो, लेकिन अब माइंड गेम खेलेंगे लेकिन उनकी चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि बंटी नहीं टिक पाते प्रशांत किशोर के सामने। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार। देखिए, इस वक्त बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बड़ी जानकारी ये है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अभिषेक बंटी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अपने आप में ये कितनी बड़ी जानकारी है बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और उसके उम्मीदवार जिनका बहुत शोर शराबे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ उनका नामांकन हुआ और उनकी जीत का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, ये अपने आप में बड़ी हैरानी भरी खबर है। बीजेपी के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया है। आमतौर पर तो उपचुनाव में होता है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार है या छोटी पार्टियों के उम्मीदवार अपना नाम वापस लेते हैं। देखिए, बीजेपी का उम्मीदवार अगर अपना नाम वापस लिया है तो बड़ी खबर तो है, क्योंकि अब यही कहा जाएगा कि बैकफुट पर बीजेपी। देखिए, है क्या, अभिषेक की एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। ये दूसरी बात है कि वो विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन बांकीपुर विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो चुनौती तो बढ़ी है बीजेपी की। और मुझे लगता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए ही बीजेपी ने फैसला लिया है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर के सामने ये अभिषेक कुमार बंटी टिक नहीं सकते थे। और हालांकि बीजेपी को इस बात का पहले से एहसास होना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी को पहले से पता था। प्रशांत किशोर इसका ऐलान भी कर चुके थे, फिर बीजेपी ने क्यों बंटी पर दाव लगाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि बंटी नितिन नवीन जी के पसंद थे, नितिन नवीन जी के बेहद खास थे, लेकिन नितिन नवीन जी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी पसंद उम्मीदवार को क्यों बैकफुट पर जाना पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या हुआ होगा, अचानक क्या हुआ होगा, ये बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है। चाहे ये अभिषेक कुमार बंटी का हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन सरप्राइजिंग डिसीजन है कि बंटी चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, है क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, और प्रशांत किशोर यही कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को रेफरेंडम बना दिया जाए, कि 3 महीने में जो सम्राट सरकार ने कुछ काम काज किया है उससे बिहार की जनता संतुष्ट है या नहीं, इसका रेफरेंडम होगा इस चुनाव में। तो उन्होंने पूरा चुनाव का रुख मोड़ने की कोशिश की है। तो ऐसे में बीजेपी को तो सोच समझकर मजबूत उम्मीदवार देना ही पड़ेगा, और बीजेपी को लगा कि ये उम्मीदवार टिक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि आखिरी क्षण में सम्राट चौधरी के सलाह पर उम्मीदवार को बदला गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी तो बहुत एग्रेसिव नेता हैं। वो थोड़े प्रशांत किशोर के सामने ऐसा उम्मीदवार चाहेंगे जो बाघ बकरी वाला जैसा लगे खेल, तो अब बाघ ही उतरेगा बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन आप इसका फ़ायदा तो प्रशांत किशोर उठाएंगे। आप मालूम है वो ऐसे मामलों के फ़ायदे उठाने में माहिर हैं। वो कहेंगे देखिए हमारे खिलाफ उम्मीदवार बीजेपी का भाग गया, मैदान ही छोड़ दिया। हाँ, ये कहेंगे प्रशांत किशोर, लेकिन अब माइंड गेम खेलेंगे, लेकिन उनकी चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि बंटी नहीं टिक पाते प्रशांत किशोर के सामने। लेकिन अब बीजेपी जो उम्मीदवार देगी पूरा ठोक बजा कर देगी, ऐसा उम्मीदवार नहीं देगी बंटी की तरह। तो हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत योग्य हो, और बहुत बड़ा नाम वाला भी हो। तो फिर आखिरी सवाल है, अगर अभिषेक बंटी नहीं तो फिर कौन? भारतीय जनता पार्टी से अब संभावित चेहरा कौन है? देखिए, कई दावेदार हैं। अरुण कुमार सिन्हा के बेटे दावेदार हैं, आशीष कुमार सिन्हा। हाँ, आशीष कुमार सिन्हा दावेदार हैं। फिर पटना मेयर सीता साहू के बेटे वो भी दावेदार हैं, और यहाँ ये हैं धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन जी, वो भी उम्मीदवार हैं। तो तीनों में से किसी को मौका मिल सकता है, और मुझे लगता है कि बीजेपी इन तीनों में से भी किसी को मौका नहीं देने वाली है। कोई एक नया और बहुत दमदार उम्मीदवार, सरप्राइजिंग नाम सामने आएगा। बंटी का भी नाम सरप्राइजिंग था, और अब दूसरा उम्मीदवार का नाम जो सामने आएगा वो भी सरप्राइज करने वाला ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये बैकफुट पर बीजेपी गई है। बीजेपी को पहले से ही सोच समझ कर उम्मीदवार तय करना चाहिए था। इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी से। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज़ है, और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने अपना नाम बांकीपुर उपचुनाव के लिए वापस ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने अभी अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। बहुत